नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रदेश सरकार आयुर्वेद के महत्व को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो आज संपन्न हो गया है, जिसमें प्रदेश भर के 46 प्रचरण सेंटरों के प्रभारियों ने भाग लिया। आप बताइए कि किस प्रकार से पंचकर्म के अंदर जो है लोगों को लाभ मिल रहा है और कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर पंचकर्म चिकित्सा जो है अब नए आयाम तय कर रही है। पंचकर्म चिकित्सा को हमारे यहाँ शोधन चिकित्सा का नाम दिया है। दो चिकित्सा के दो प्रकार में बांटा गया, संस्मरण और संशोधन। संस्मरण चिकित्सा से तात्पर्य तो हमारा ये होता है कि हम प्रत्येक आयुर्वेद औषधालय और चिकित्सालय के अंदर दवाइयों के माध्यम से हम रोगों को ठीक करते हैं। संशोधन चिकित्सा वो चिकित्सा है जो जीर्ण स्वरूप की व्याधि है या जो लाइलाज बीमारी है, तो उनके लिए हम प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं पंचकर्म का, और उनके द्वारा ऐसी बीमारियों को लेते हैं जो कि जीर्ण स्वरूप की है और दोबारा से जिनका उत्पन्न नहीं हो। तो उसी क्रम में जैसे आज हमने हमारी इस कार्यशाला में डिसाइड किया कि फाइब्रॉइड जो कि महिलाओं का रोग है, जनरल बीमारी है, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय हिस्टेरेक्टोमी के। ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर्स द्वारा कुछ चुनिंदा सेंटरों पे इस पे वर्क किया गया है। इसी प्रकार के दूसरे जैसे MND के ऊपर हमारे यहाँ आबू वाले चिकित्सालय के अंदर हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है, साइटिका पे काम किया है और बहुत बेहतरीन जो है परिणाम मिले हैं, जैसा कि यहाँ फीडबैक में रोगियों ने मुझे बताया है। तो इस दिशा में हम कुछ चुनिंदा बीमारियों को प्रत्येक सेंटर पे डिसाइड करके टास्क के रूप में और प्रत्येक सेंटर का टास्क डिसाइड करके और काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार द्वारा पंचकर्म की जो हमारी विधा है उसको दिनों दिन विस्तार प्रदान किया जा रहा है। और हमारा प्रयास ये है कि जो लाइलाज बीमारी है उसको आयुर्वेद विभाग की इस संशोधन चिकित्सा के माध्यम से हम आम जन तक और लोगों के स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करें। यही हमारी मंशा है, यही हमारी विभाग की मंशा है, यही हमारी सरकार की मंशा है। प्रतापगढ़ में एक 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां से बाद में बेहतर उपचार के लिए मासूम को प्रतापगढ़ की जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सूचना मिली थी कि एक बच्चे के साथ बलात्कार की घटना हुई है, पर मैं खुद आया हूँ। बच्चे अभी इलाज चल रहा है उसका, उनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है और उस पर कार्रवाई भी जारी है। सर, रिपोर्ट में पुलिश थाना अनौर क्षेत्र में कल शाम को एक दुष्कर्म की घटना घटित हुई। परिजनों की तरफ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालिका हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गई थी। दुष्कर्मी उसको पास में खड़ी एक बस में ले गया और वहां ले जाकर दुष्कर्म किया। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। अभी SP साहब ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। हमने FSL की टीम और MOB की टीम, उन दोनों टीमों को बुलाया है। वो टीमें घटनास्थल से साक्ष्यों का संकलन कर रही है। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पधारे जैन मुनि आचार्य सुनील सागर सहित 13 जैन मुनियों एवं 16 जैन साध्वियों ने मंगल विहार किया। जैन मुनि आचार्य सागर के सानिध्य में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। और बिना योजना के ही वासुपूज्य भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भी मन गया और बिना किसी जानकारी के 9 मार्च को जिस तारीख में भगवान ऊपर आए थे उसी तारीख में विशाल संघ का संयोग निश्चित रूप से पवित्र भूमि है और यहाँ के दर्शन बंदन करके लोग आनंदित हों। युधिष्ठिर सागर जी महाराज ने काफी पुरुषार्थ किया है। सामने का जो पुराना घर है, आजू बाजू के जो घर हैं, वो अगर मंदिर के परिसर में आ जाए तो मंदिर की गरिमा महिमा और बढ़ जाएगी और श्रावकों के विश्राम की भी आसपास व्यवस्थाएं हो जाएंगी। निश्चित रूप से वो भी धीरे धीरे सब कुछ होगा। भगवान
राज्य सरकार के निर्देश में मारवाड़ जंक्शन के नवनियुक्त उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा व तहसीलदार कालू राम ने पदभार ग्रहण किया। उपखंड अधिकारी शर्मा ने उपखंड क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक जानकारी भी ली। इस मौके पर उपखंड अधिकारी शर्मा व तहसीलदार कालू राम का कृष्णा साई दर्शन ग्रुप के मुख्य प्रबंधक देवेंद्र सिंह मीना ने कार्यकर्ताओं के द्वारा साफा, माला और शॉल उड़ाकर मीठा कर बहुमान कर उन्हें बधाई दी। आसिंद उपखंड क्षेत्र के बोरला पंचायत के प्रतापपुरा ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड लगाकर नारे लिखे, विकास नहीं तो वोट नहीं। वहीं मंगलवार सुबह पूरे गांव ने एकत्रित होकर गांव के बाहर नेशनल हाईवे पर बोर्ड लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि 15 वर्षों से हर सरपंच और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नालियां और पानी सड़क पर निर्माण नहीं हुआ है, जिसको लेकर अनेक बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन गाँव की स्थिति बुरी बनी। प्रतापपुरा की है और आप देख सकते हो कि इनमें नालियाँ, गटर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और अभी जैसे हम धरना लगा चुके हैं हम कि इन लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार कर रहे हैं और भी करेंगे, और भी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। हम समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर एक फैसला लिया है हम गाँववासियों ने। क्या नाम? कैलाश कुमावत। राज्य सरकार के निर्देश में मारवाड़ जंक्शन के नवनियुक्त नगरपालिका अधिशासी अधिकारी रवि खन्ना ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर खन्ना का स्थानीय ग्रामीणों व जय कृष्णा साई दर्शन ग्रुप के मुख्य प्रबंधक मीना ने कार्यकर्ताओं द्वारा साफा, माला और शॉल उड़ाकर मुंह मीठा कर भव्य स्वागत किया। अवैध हथकर शराब के खिलाफ आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। 35 लीटर हथकर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर आबकारी पुलिस ने कार्यवाही की है। 5 KLD कुंडल निवासी हसपिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक मुखबिर से कुंडल फाटे पे सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पे चक 5 KLD में शराब बनाता है और बेचता है, हथकड़ शराब। अब आबकारी विभाग की तरफ से दुकानों का नियमितीकरण होने की वजह से हमारे सहायक आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी और DC साहब के निर्देश में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार समय समय पर कार्रवाई रेड गश्त जारी है। इसी दौरान हम भी कंकराला फाटा पे रेड गश्त में जा रहे थे, वहाँ पे सूचना मिली जिससे हम दबिश दी 5 KLD आरोपी घर पे। तो वहाँ से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले हैं, जो मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी 35 लीटर हथकड़ शराब मौके से आरोपी कब्जे से गिरफ्तार बरामद की गई है और कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और पन्नी हैं जिनमें वो डालकर शराब को विक्रय करता है। ये गांव में लोकली लोगों को, अपने जो मिलने वाले उन लोगों को सप्लाई करता था और कोई अधिक मात्रा में लेना चाहता उसको भी करता होगा। ये अभी तो यही बता रहा है कि मैं तो गांव में लोकल में ही बेचता था 5 KLD के अंदर ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का गुजरात के अहमदाबाद से वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान देश के 674 रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जो बहुत परेशानी में थे उसके लिए मैं सबसे पहले धनखड़ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आदेश निकाला इनके लिए, और क्योंकि इनके रोजी रोटी का सवाल था। मैंने कहा तो मैं प्रोग्राम में आने के पहले ये आदेश निकलना चाहिए, और आपने आदेश निकाला और आम जन की भावना को समझा। आपकी हमारे लिए गर्व की बात है। ये पाली लोकसभा क्षेत्र की हम देखें तो रेलवे के क्षेत्र में अगर आप देखें कि डेडिकेटेड फ्रेट कोच आने वाले समय में जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कोच पे जितने भी स्टेशन है पाली लोकसभा क्षेत्र के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगले 5 साल में एक विकास, असीमित विकास जिसको कह सकते हैं कि जबरदस्त विकास इन रेलवे स्टेशन के आसपास इन क्षेत्रों में होगा। रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे और उसके देश को 85,000 करोड़ की सौगात दी है। निश्चित रूप से रेलवे का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। 10 साल में जिस तरह से रेलवे ने
विकास की गति आगे पकड़ी है। बजट में 3 गुना वृद्धि करके रेलवे को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़े दिन में देखेंगे गुड्स में मालगाड़ी के ऊपर ट्रक चलते हुए देखेंगे। ये भी आपके सामने बहुत जल्दी होने वाला है। और इसकी स्पीड, दिल्ली में बना हुआ सामान अगर बॉम्बे में 18 घंटे में पहुंचाने की मोदी जी की कल्पना है, ये विकसित भारत के बनाने की ये स्पष्ट दिखाई देने लग गया है कि 2047 तक मोदी की गारंटी के आधार पर ये विकसित भारत बन के रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार और अश्विनी जी वैष्णव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राष्ट्र को 85,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके इस राष्ट्र को समर्पित किया है। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश भर में मंगलवार से सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश के बाद सफाई कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार मस्टर रोल से नई भर्ती करे। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मियों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर जयपुर में बैठक की और रणनीति बनाई। हड़ताल के कारण मंगलवार को घर घर से कचरा नहीं उठेगा और सड़कों पर भी सफाई नहीं होगी। प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बाद अब झुलसने वाली गर्मी की तैयारी हो गई है। मार्च के महीने में ही प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार हो चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने 13 मार्च को हल्की बारिश की चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार 13 मार्च को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसके असर से 8 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 15 मार्च से प्रदेश में तापमान और बढ़ेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के इतना ही। देखते रहिए।